वालेकुम। हम मौजूद हैं जनाब अकबर ख़ान चांडियो के डेरे के ऊपर। जैसा कि आपके इल्म में है कि अकबर ख़ान चांडियो के साहबजादे बिलावल चांडियो ने PS 117 से कागजात जमा कराए हैं और अभी टिकट के हवाले से फ़ाइनल फ़ैसला जब होगा तो पता चलेगा कि ये पार्टी की तरफ से जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं या नहीं हैं। फ़िलवक्त इन्होंने कागजात जमा कराए हैं और हम यहाँ मौजूद हैं। अकबर ख़ान चांडियो साहब के दोनों साहबजादे मेरे साथ मौजूद हैं, आसिफ चांडियो साहब भी और बिलावल चांडियो साहब भी। पहले मैं बात करूँगा आसिफ चांडियो से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आसिफ भाई, माशाल्लाह आपके भाई बिलावल ने PS 17 से कागजात जमा कराए हैं, तो आप कितने पुरुम्मीद हैं कि पार्टी जो है वो टिकट इन्हें दे देगी? इंशाल्लाह उम्मीद है, क्यों नहीं है। हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग माशाल्लाह देख रहे हैं और अभी इस टाइम पे हमारे खुद चेयरमैन साहब ने, बिलावल साहब ने कहा है कि अभी इस टाइम पे जो है नौजवान को आगे किया जाए। और हमने ये जब देखा, हमारे चेयरमैन साहब ने कहा और हमने फिर जिद्दोजहद की और हमने अपने भाई को आगे किया कि चलो हो सकता है नौजवान है, अल्लाह ताला लोगों के ज़हन में बात डालेगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो भी सब हमारी एक्टिविटी देख रहे हैं, काम भी देख रहे हैं। तो उम्मीद फुल है, इंशाल्लाह देंगे। अगर नहीं भी देंगे तो फिर भी हम मकसद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। पार्टी जिसको टिकट देती है, जो भी कैंडिडेट आता है, तो हम उसके साथ इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हम जैसे काम कर रहे हैं और उनका बिल्कुल शाना बशाना बिल्कुल काम करेंगे उनके साथ। ठीक है। आपके वालिद साहब जो हैं वो सोशल तौर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, समाजी तौर पर, और एक बहुत बड़ा इदारा भी चला रहे हैं, और आप उनके जो है बिल्कुल शाना बशाना है। सोशल मीडिया का सारा सेटअप आप देखते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अगर बिलावल को टिकट दे दिया जाता है पार्टी की तरफ से, तो क्या नया कर सकते हैं आप? देखो, इंशाल्लाह मैं तो कहता हूँ, हम तो गुजारिश भी करेंगे अपने चेयरमैन साहब से और हमारे जो बड़ी क़यादत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हम उससे भरपूर तरीके से हम यही कहेंगे कि देखो नौजवान को मौका दिया जाए और मेरे भाई को इंशाल्लाह मौका दिया जाए। और मेरा भाई दिल से चाहता है कि हम आगे आएँ और हम काम करके दिखाएँ। और शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी में ओहदा नहीं भी था तो फिर भी हम काम कर रहे थे, लोगों के लिए भी कर रहे थे। उसका हर किसी को पता है, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया देख रही है इस काम को। अच्छा बिलावल, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। मुझे बताइए कि आपने टिकट लिए अप्लाई किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो क्यों ये जहन में आया कि आप पीपल्स पार्टी की तरफ से अप्लाई करें? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने टाइम निकाला, हमारे पास आए हमारी कवरेज करने के लिए। मकसद कहने का ये है सिर्फ़ कि आज से नहीं है पार्टी का काम, मेरे परदादा से शुरू हुआ को काम ये, ठीक है? मेरे परदादा करते थे, फिर दादा थे, दादा के बाद फिर वालिद साहब थे। वालिद साहब के साथ जब से मैंने होश संभाला है, तो मैं भी साथ में ही था वालिद साहब के। तो मैं देखता था वालिद साहब पहले जो करते थे, शो नहीं होते थे, ठीक है? सामने नहीं आते, तो मैंने कहा वालिद साहब आप अगर सामने आएँगे तो दुनिया देखेगी आपको, तो और मज़ीद लोग आएँगे आपके पास, सही। एक्टिविटी इंशाल्लाह बढ़ती जाएगी, ठीक है? तो फिर हम सामने आने लग गए। पहले हम काम कर रहे थे, तो हम सामने नहीं आ रहे थे। अब इंशाल्लाह पार्टी ने अगर हमें इज़्ज़त दी और टिकट दी, तो इंशाल्लाह हम 117 का जो हल्का है मेरा PS का, इंशाल्लाह हम सीट निकाल के देंगे। बिलावल भुट्टो साहब का एक कॉल है कि नौजवान को आगे लाया जाए और इंशाल्लाह हम नौजवान हैं, हम मेहनत करेंगे। पार्टी को इंशाल्लाह ये सीट जीत के देंगे। अच्छा, सबसे ज़्यादा किस चीज़ को आप फोकस करना चाहेंगे अगर पार्टी आपको टिकट दे देती है? जीत और हार तो बात की बात है, लेकिन अगर टिकट देती है तो आप यहाँ के लोगों के लिए क्या चीज़ सोच रहे हैं कि इस हल्के के लोगों को ये सहूलत, ये चीज़ें मिलनी चाहिए? देखें, सबसे पहले ये सरजानी का इलाका बड़ा पसबंद इलाका है, ठीक है? सेवरेज का, ना किसी और चीज़ का। हम तो पहले सबसे देखेंगे गरीब अवाम यहाँ रहती है, उनकी सहूलत देखेंगे, सहूलत क्या है। जो इंशाल्लाह हमसे हो सकेगा उनकी सहूलत पूरी करके देंगे हम। बेहतरीन, माशाल्लाह, अच्छा विज़न है, अच्छी सोच है आपकी। तो आपके जो वालिद साहब हैं मीर अकबर ख़ान चांडियो साहब, तो क्या वो इस हवाले से आपको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, वो तो कहते हैं अगर कोई इश्यू नहीं है, पार्टी ने अगर टिकट नहीं दी फिर भी हम करेंगे काम। काम तो हम शुरू से कर रहे हैं ना पार्टी के लिए, इंशाल्लाह करते रहेंगे। हम वर्कर हैं फिर भी कर रहे हैं, अभी मैंने कागज़ात नामज़द कराए हैं, ठीक है? इंशाल्लाह अगर पार्टी ने हमें दे दी टिकट, फिर भी हम वैसे ही काम करते रहेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो है जैसे आप लोग मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, मैं देखता हूँ ईद के मौके पर, रमज़ान में, दीगर हवाले से करते रहते हैं। तो यहाँ के लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जैसे आपने खुद भी कहा बिजली है, पानी है, गैस है, सब चीज़ों के लिए परेशान हैं लोग। तो इसके लिए अभी फ़िलवक़्त आप लोगों ने क्या किन चीज़ों के लिए ज़्यादा कोशिशें की हैं या कर रहे हैं? देखें, अल्लाह का शुक्र है, जब से मैं सरजानी में आया हूँ तो 10 के 5 में दूसरे सेक्टर हैं आगे पीछे हमारे। यहाँ बिजली का निज़ाम कोई नहीं था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जद्दोजहद की है, हम आगे गए तो अभी लोगों के काम भी हो रहे हैं। 10 के 5 में PMT लग रही हैं, दूसरे के मामलात हो रहे हैं, हमने मेहनत की है। पार्टी टिकट के लिए इंटरव्यूज़ वग़ैरह भी होते हैं, जो मुझे प्रोसेस के बारे में पता है।
تو آپ نے جو انٹرویو یقیناً دیا ہوگا پیپلز پارٹی کے اندر، تو کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے % چانس ہے آپ کو ٹکٹ ملنے کا؟ دیکھیں چانس تو 95% ہیں، بالکل ہیں چانس، کیونکہ ہماری ایکٹیویٹی اور ہمارے کام دیکھ کے نا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے خود نے کہا ہے کہ نوجوان کو آگے لایا جائے، وہ محنت کر کے آگے ہم اپنے حلقے کو انشاءاللہ بنا دیں گے، انشاءاللہ ٹکٹ ہمیں پارٹی نے دی، ہم حلقے کو اپنے بنائیں گے۔ اور اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا ہے اور کسی اور بندے کو، خاص طور پر جیسے کوئی اس علاقے کا مقام ہی نہیں ہے، اس کو ٹکٹ دے دیا جاتا ہے، تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں غریب جو ہیں ان کی ایک سہولت ہو جائیں بس، اور ہمیں ٹکٹ وغیرہ سے کچھ ایشو نہیں ہے، کوئی بھی آئے ہماری پارٹی سے غریب کا کام کرے، ہماری یہ ہے سوچ۔ ناظرین، آپ نے سنا جناب بلاول چانڈیو صاحب کی گفتگو۔ نوجوان ہیں، عزم رکھتے ہیں، ہمت بھی رکھتے ہیں، وسائل بھی رکھتے ہیں۔ اب یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے، اور اس بات پر وہ لبیک بھی کہتے ہیں کہ جی پارٹی جو فیصلہ کرے گی ہم سر تسلیم خم کریں گے۔ آصف چانڈیو سے میں آخری دفعہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ وہ پارٹی کے لیے، یہاں کی عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں۔ بس سر میرا اپنے قیادت سے، بڑی قیادت سے یہی گزارش ہے اور یہی میں اپیل کروں گا ان سے کہ آپ ہمیں ایک موقع دیا جائے، میرے بلاول بھائی کو موقع دیں، اور انشاءاللہ اور ہم یہاں سے سرجانی سے آپ کو ایک سیٹ نکال کے دیں گے انشاءاللہ۔ اور بڑی قیادت سے یہی گزارش ہے، ہمارے چیئرمین صاحب ہیں بلاول صاحب، اور دوسرے جو سندھ کی قیادت ہے ان سے بھی یہی گزارش کریں گے کہ ایک موقع ہمیں دیا جائے انشاءاللہ، پھر آپ دیکھنا، اور آپ کو انشاءاللہ وزیر اعظم بلاول صاحب کو بنائیں گے انشاءاللہ، سرجانی سے سیٹ نکال کے۔ ناظرین، 2018 کے الیکشن میں عمران خان نے نعرہ لگایا تھا کہ نوجوانوں کو آگے لانا ہے۔ 2023 کے الیکشن میں بلاول بھٹو کا یہ ویژن ہے کہ یوتھ کو آگے لایا جائے، اور اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب اکبر چانڈیو صاحب نے اپنے صاحبزادے بلاول چانڈیو کو میدان میں لا رہے ہیں۔ اب اگر پارٹی ان کو ٹکٹ دیتی ہے تو بھی بصورت دیگر، دوسری صورت میں بھی آصف چانڈیو، بلاول چانڈیو کا یہ موقف ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے جھنڈے تلے آگے جائیں گے، کام کریں گے، اور انشاءاللہ بہتر سے بہتر یہاں کے لوگوں کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیمرہ مین عارف خان کے ساتھ آفاق صدیقی۔